अस्सलाम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड दिस इज एडवोकेट मोहम्मद तैयब। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैरिज को डिसॉल्व करने का एक कानूनी तरीका क्या है, लॉफुल वे क्या है किसी भी मैरिज को डिसॉल्व करने के वाले से। देखिए, मैरिज जो है वो बेसिकली तीन वे से जो है ना वो डिसॉल्व हो सकती है। एक तो ये है कि हस्बैंड तलाक दे, दूसरा ये है कि फीमेल जो है ना वो कोर्ट से जुडिशियल रेजोल्यूशन जो है ना वो करवाए, एंड थर्ड इज जो है ना म्यूचुअल कंसर्न के थ्रू, यानी कि जिसको हम जो है ना मुबर्रात कहते हैं। अब जो मेल के हवाले से है, यानी कि अगर जो मर्द है वो अगर किसी फीमेल को तलाक देना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। उसका प्रोसीजर ये है, सबसे पहले कि अगर देखें कुरान में ना क्लियर कट वाज़िह तौर पे लिखा है कि अगर तुम अल्लाह ताला की मुकर्रर करते हदे जो है ना वो नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो इससे बेहतर है कि तुम जो है ना वो सेपरेट हो जाओ। ठीक है, तो और कानूनी तरीका क्या है बेसिकली, कि अगर मर्द जो है ना वो तलाक देना चाहता है, हम मर्द क्या करते हैं कि जुबानी तलाक देते हैं। देखिए, जुबानी तलाक जो है ना वो किसी भी कानून में एग्जिस्ट नहीं करती। अब जो वे क्या है तलाक देने का, वो यही है कि आप जो है ना एक एफिडेविट पे जो है ना वो लिखेंगे कि मैं जो है ना वो फला फला हमारी शादी हुई, इतने बच्चे हैं और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो दो गवाह बनाएंगे और उनके दोनों के नीचे दस्तखत होंगे। ठीक है, और एक आप एफिडेविट तैयार करेंगे। उस एफिडेविट को विद इन 30 डेज जो है अपनी रेलिवेंट यूनियन काउंसिल जो है ना वो साइन कर देंगे आप। ठीक है, और एक जो उसकी कॉपी है वो जो जिस फीमेल को आप तलाक देना चाह रहे हैं उसको जो है ना वो आप साइन कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जो यूनियन काउंसिल है ना, ये आपने 30 दिनों के अंदर अंदर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन आज तलाक देता है एफिडेविट लिख के, ठीक है, रिटर्न में, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उसको जो है ना वो यूनियन काउंसिल साइन करेगा। ठीक है, और साथ ही एक कॉपी भी जो है ना वो फीमेल को साइन कर देगा। अब यूनियन काउंसिल क्या करती है, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, जो सेक्शन 7 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का 1961 का, वो ये सारी चीजें कहता है कि इट्स मैंडेटरी के यूनियन काउंसिल क्या करेगी कि एक आर्बिट्रेशन काउंसिल की तश्कील देगी विद इन 90 डेज। ठीक है, फिर वो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है ना वो मेल को नोटिस करेगी, हस्बैंड को वाइफ को नोटिस करेगी, ताकि उनकी सुलह हो जाए। ठीक है, अगर फिर भी वो सुलह मुमकिन नहीं है तो फिर जो है ना यूनियन काउंसिल जो है ना वो एक डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू कर देती है। ठीक है, और 90 डेज इद्दत का टाइम पीरियड पूरा करने के बाद जो है ना वो फीमेल जो है मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाती है। ठीक है, ये तो था हस्बैंड की तरफ से भी कि हस्बैंड क्या करेगा। अगर हस्बैंड ये प्रोसीजर जो है ना अडॉप्ट नहीं करता, तो उसको एज पर द सेक्शन 7 ऑफ द मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस, एज पर द मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1 साल तक उसको सजा हो सकती है और 5,000 जो है ना वो फाइन भी हो सकता है। एंड देन द सेकंड वे इज कि फीमेल जो है ना वो कैसे मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। देखिए, फीमेल के पास जो है ना वो तलाक के वाले से ना तो जो है इस्लामिक लॉ उसको कहता है, ना कोई कानून कहता है। ठीक है, अगर तो उसको डेलीगेट की गई है पावर हस्बैंड की तरफ से, तो ही वो खुद को तलाक दे सकती है। ठीक है, अगर तो पावर डेलीगेट नहीं है तो फिर वो क्या करेगी कि वो जो है ना वो फैमिली कोर्ट में एक जो है ना वो खुला का केस फाइल करेगी। ठीक है, तनसीख निकाह का, और उसके लिए वो खुद भी जो है ना वो एज अ इन पर्सन अपीयर हो सकती है। ठीक है, अगर वो किसी वकील के बगैर भी जो है ना वो अपीयर होना चाह रही है तो वो उसका राइट है, वो हो सकती है। उसमें वो सिंपल सा एक दावा फाइल करेगी, दावा लिखेगी कि जी मैं मेरी जो है शादी फला डेट को ही, मेरे इतने बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो मेरी जो है ना मैरिज डिसॉल्व करवा दीजिए। ठीक है, विद इन जो है ना वो ये 3-4 मंथ का प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हस्बैंड नहीं आए तो फिर जो है ना वो मैरिज जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि डिग्री जो है ना खुला की पास कर देती है कोर्ट। अगर तो पहले तो ये होता है कि हस्बैंड को नोटिस किया जाता है। ठीक है, हस्बैंड नहीं आया, फिर दूसरा नोटिस किया जाता है, फिर हस्बैंड नहीं आया तो कोर्ट जो है ना समझ जाती है कि जो है ना वो हस्बैंड जो है ना वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं और फिर मैरिज डिसॉल्व कर देती है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर हस्बैंड आ जाता है तो फिर इट्स मैंडेटरी टू अ फैमिली कोर्ट, कि ये फैमिली कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि उनके लिए जो है ना वो एक साल कमेटी बनाती है। ठीक है, आर्बिट्रेशन जो है ना वो कमेटी, जो कि उनकी आपस में सुलह करवाती है कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से मैरिज डिसॉल्व करने की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है ना अगर वो साल से कमेटी उनकी आपस में जो है ना वो सुलह करवाने में नाकाम रहती है, तो फिर उस मैरिज को जो है ना वो डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, ये था फीमेल की तरफ प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस ये होता है कि दोनों जो है ना वो हस्बैंड वाइफ आपस में बैठते हैं। ठीक है, एक डिवोर्स डीड तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों, इसको कहते हैं मुबारात, यानी कि ड्यूरिंग म्यूचुअल कंसर्न, कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो वो एक डिवोर्स डीड तैयार करते हैं जिसको वो रेलिवेंट यूनियन काउंसिल जो है ना वो भेज देते हैं, और 90 डेज के अंदर अंदर जो है ना वो ये यूनियन काउंसिल जो है ना वो एक डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है ना वो तैयार कर देती है। ये सबसे इफेक्टिव वे है और सबसे जल्दी प्रोसेस है किसी भी मैरिज को डिसॉल्व करने के वाले से। ठीक है, अब बेसिक जो इशू है वो क्या आता है कि अगर आप ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करते तो फिर जो आपका CNIC है, ठीक है, वो अपडेट नहीं होता। यानी कि अगर किसी फीमेल के ऊपर हस्बैंड का नाम है तो वो हमेशा वो ही रहेगा। ठीक है, अगर एक फीमेल को जुबानी तलाक हुई है, ठीक है, और हस्बैंड ने जो है ना वो इन रिटर्न कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो वो जो है ना वो
क्या कर सकती है। अब उसके पास क्या वे है कि वो जो है ना वो जाएगी कोर्ट में और जाकर बताएगी कि जिसने मुझे ज़बानी तलाक दी थी है, लेकिन रिटर्न में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मैं अब इससे सेपरेट होना चाहती हूँ। तो वो फिर कोर्ट जो है वो उसको बोलेगी कि जी आप एक दावा फाइल करें और उसमें वो प्रोसीजर फॉलो करें, ठीक है। रिटर्न बेसिक जो कानूनी तरीका है वो ये है कि लिख के जो है ना वो सारी चीजें होंगी, ठीक है, और इन रिटर्न जो है ना वो सारा जो प्रोसेस है वो सारा जो है ना इन रिटर्न होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस था किसी भी मैरिज को डिसॉल्व करने के वाले से। और इसके बाद ही सारी चीजें देखिए, जब तक यूनियन काउंसिल डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू नहीं करती तब तक जो है ना वो ना तो नादरा में कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है, ठीक है, और ना ही किसी और जो है ना वो जगह पे आप अपना रिकॉर्ड जो है ना वो उसके मुताबिक अपडेट करवा सकते हैं। तो जो मैंडेटरी कानूनी वे है वो ये है कि आप जब तक यूनियन काउंसिल से डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाएंगे, ठीक है, तब तक जो है ना वो आप कोई और जो है ना वो नादरा में या किसी और जगह जो है ना अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवा सकते, ठीक है। नादरा भी पहले आपको ये कहेगा कि यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट लेके आए। और अगर फीमेल खुला के बाद जो है ना वो क्या करती है कि वो फिर यूनियन काउंसिल जो है ना वो एक डिग्री की जो कॉपी अटेस्टेड कॉपी सबमिट करवा देती है, फिर यूनियन काउंसिल जो है ना उसको डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है इशू कर देती है फीमेल को, ठीक है। तो ये बेसिकली कानूनी वे है जिससे जो ना आप मैरिज किसी भी मैरिज को डिसॉल्व करवा सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं फिर किस न्यू वीडियो के साथ, तब तक ये दुआ में याद रखिएगा।